गुड मॉर्निंग और नमस्कार। है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास BSEB बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 12th क्लास का इंग्लिश हम पढ़ने वाले हैं। इसमें परोज सेशन है लेसन 1। कितने सेशन है, क्या क्या पढ़ने हैं, वो सारा का मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आइए हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। ठीक है, यह एक एस्से है जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, इंडियन होता है भारतीय। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, भारतीय सभ्यता। और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी जी ने इस लेसन में लिखे हैं। है ना, यह एक ऐसे है, यहाँ पर मैंने स्टार मारा है क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। ठीक है, आइए अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्लास को आगे सड़ासड़ लेके चलते हैं फटाफट। कहता है कि मोहनदास करमचंद, मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ कि पेन कॉपी पेंसिल, और अगर आपको ये लेने की इच्छा नहीं तो मत लीजिएगा। कम से कम बुक अगर आप ले लेते हैं तो आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी होगी, बेहतर हो पाएगी आपकी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, रुक जाइएगा यहाँ पे। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, है कि नहीं, और ये एक्सपायर कर गए थे 1948 में। ठीक है, 1948 में घोलट गए, 1869 में जन्म लिए थे। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया और 30 जनवरी 1948 को ही घोलट गए, है कि नहीं। महात्मा गांधी जी इस दिन घोलट गए। पॉपुलरली नो एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, रुक जाइएगा यहाँ पे। पॉपुलरली का मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो, है कि नहीं, प्रसिद्ध। नो माने जानना, है कि नहीं। एज बापू और माने होता है या, है ना। द फादर ऑफ नेशन, यानी महात्मा गांधी जी को हम लोग क्या करते थे, या तो बापू के नाम से जानते थे और या तो द फादर ऑफ नेशन। द फादर ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्र के पिता, के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे देखा जाए, कहता है वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसका हिंदी हो जाएगा, ओ वे एक राजनेता के या राजनेता से अधिक आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिक थे, है ना। कहते हैं कि वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वे एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक थे, यानी इनको स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है महात्मा गांधी जी को, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स कम और आध्यात्मिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती थी। किनको, महात्मा गांधी जी को, है कि नहीं। अब आगे का क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पर रुक जाएंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे, यहाँ पे किताब में नहीं तोड़ा हुआ है लेकिन हम यहाँ पे तोड़ेंगे इसको। ही सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलता पूर्वक। इसका अनुवाद थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी सबकी, और नीचे में इसका पूरा अनुवाद में लिख दूंगा। ही माने हुए या वह भी कर, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलता, यूज्ड माने हो जाएगा आपका प्रयोग, ट्रूथ माने हो जाएगा सच्चाई, एंड माने और, नॉन वायलेंस का मतलब होता है
अहिंसा माने जो लड़ाई झगड़ा पर ध्यान न दे। चीफ वेपन्स है ना, माने वेपन्स माने हथियार है ना, और चीफ माने सरदार, अगेंस्ट माने खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, ब्रिटिश माने वे रूल जो अंग्रेजी सरकार ने बनाए थे, ब्रिटिश रूल हो गया अंग्रेजी सरकार, ये अंग्रेजी सरकार का रूल नियम जो भी है इन इंडिया। अब यहाँ पे लिखते हैं कि भारत में मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सच्चाई और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। हथियार के रूप में उन्होंने सच्चाई और अहिंसा का प्रयोग, अहिंसा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया, सफलतापूर्वक किया। ये हो गया यहाँ तक का हिंदी। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. भारत में मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सच्चाई और अहिंसा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया। ठीक है, नीचे वाला लाइन दिख रहा होगा, चलिए वेरी गुड, दिखाई दे रही है। हिंदी थोड़ी सी वो है मेरी, है ना, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे हैं हिंदी। यहाँ पर लिखते हैं फिर वापस, एंड हेल्पेड, हेल्पेड हेल्प से हेल्पेड बना, भारत का तीसरा रूप, भारत का वीडियो बना रखे हम, हेल्पेड है ना, यानी प्रयोग किया, प्रयोग किया होगा। भारत का तीसरा रूप होता है जो पास्ट वाला में काम चलाता है, इसीलिए एंड हेल्पेड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी दिलाने में इन्होंने क्या किया, हेल्पेड किया, प्रयोग किया, यानी मदद किया। यहाँ पे प्रयोग नहीं हो पाएगा, सॉरी, यहाँ पर मदद किया है कि नहीं। इन्होंने क्या किया था कि अपनी सच्चाई के दम पर और अहिंसा के दम पर इंडिया को आजादी दिलानी चाहिए, और सच में इन्होंने दिलवा भी दिया। आगे के लाइन्स को देखते हैं फिर से, ये क्या कहते हैं जो है कि नहीं। ये लाइन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। He successfully used truth and violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence, है ना, मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने सच्चाई का इस्तेमाल किया। हाँ, और उसके बाद इन्होंने भारत की क्या करा दिया, आजादी करवा दी, है कि नहीं। आगे की लाइन को देखिएगा, यहाँ पे लिखता है फ्रॉम 1915 टिल का मतलब होता है से 1948। कहते हैं कि नहीं, फ्रॉम मने से होता है, टिल मने तक होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम मने से यानी 1915 से 1948 तक, फिर से लाइन को समझिएगा, 1915 से लेकर भी बोल सकते हैं, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली का मतलब एकदम पूर्ण रूप से, डोमिनेटेड का मतलब होता है देना, है कि नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स, ध्यान रखिएगा। कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से भी बोल सकते हैं। डोमिनेटेड का मतलब होता है देना, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजतंत्र, यानी कहते हैं कि इन्होंने वे, यहाँ पर देखिए इसकी पूरी ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स का हिंदी में यहाँ पर लिख रहा हूं, वो वे भी लिख सकते हैं या उन्होंने, है ना, वे भारतीय राजतंत्र में पूर्ण रूप से योगदान था उनका, वे या उनका भी लिख सकते हैं, उनका भारतीय राजतंत्र में पूर्ण रूप से योगदान था, या हम बोल सकते हैं दिया। इन्होंने पूरा का पूरा अपना समय दे दिए थे, योगदान दिया। मैं बताता हूं कि अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं
तो कुछ लाइन होती है जो खुद से बनानी पड़ती है। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो हड़बड़ाए नहीं, जब आप इंग्लिश पूर्ण रूप से जानिएगा ग्रामर को तो आपको समझ में आएगा कि सर कुछ कुछ लाइन को खुद से भी जोड़ रहे हैं ताकि आपको बातें जरिए अच्छी लग सके। यहाँ पर आगे कहता है, अब यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं, 1915 से लेकर के 1948 तक वे पूर्ण रूप से भारत के पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिए हुए थे। ही डाइड, है ना, एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी, है कि नहीं। ऑन 30 जनवरी 1948 कहते हैं कि वे एक, ये पूरी लाइन यहां से लेकर वहां तक का मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं, वे एक कट्टर पंथी के हाथों, कट्टर पंथी के हाथों कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को मारे जाते हैं। वे कट्टरपंथी के हाथों जो हैं 30 जनवरी 1948 को मारे जाते हैं। कट्टरपंथी ऐसा शख्स होता है जो ये नहीं देखता है कि इंसान सही है या गलत, उसके दिमाग में अगर बैठ गया कि गलत है तो गलत, सही है तो सही, उसी को कट्टरपंथी बोलते हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी पूजा करके चले आते हैं और नाथूराम गोडसे जो होते हैं इनको 3 राउंड, 3 यानी गोली, 3 फटाफट 3 गोलियां तड़ाक 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 मार देते हैं, है कि नहीं, और ये वहीं पर दम अपना तोड़ देते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है फ्रॉम 1915 से लेकर 1948 तक, आपको पता होना चाहिए। 1915 में जो महात्मा गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से आते हैं भारत में, और सबसे पहले बिहार में इन्होंने चंपारण से अपनी लड़ाई चालू किया था। तो कहते हैं कि बिहार में ये 1918 के आसपास में आए थे। बिहार में इन्होंने 1918 में आया था, लेकिन इंडिया में कब आए थे तो 1915 में। ये सब कुछ जो ईस्वी है थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में बरगलाने के लिए एकदम तैयार है भारत सरकार, यानी बिहार सरकार आपको एकदम पगलाने के लिए तैयार है। आराम से सीखिए, प्यार से सीखिए। कुछ जो मीनिंग को मैं लिख रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम चोखा और भात के तरह एकदम आराम से इंग्लिश को पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बिहार का लिट्टी चोखा ऐसा हम लोग आराम से इंग्लिश को भी सीखते चलेंगे, प्यार से सीखेंगे। तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप लोग भी जल्दी सीखिए, अपने आप की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, है ना, और थोड़ी सी मेरे भी मदद कर दिया कीजिए यार, ताकि मैं भी जल्दी बच्चों को पढ़ा पाऊं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इस लाइन को यहीं पे छोड़ देता हूँ। 1948 के बाद मैं अगली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को डालूंगा। महात्मा गांधी जी के एक और रिलेटिव वीडियो में इसी पे डालूंगा, है ना, मतलब यही इंडियन कल्चर के बारे में इसी में डालूंगा, जो भी महात्मा गांधी जो नॉलेज है उसके बारे में अगली वीडियो पे डाल दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, प्यार भरा टट्टा और बाय बाय।